भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो हमारा मैसेज है ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी के ऊपर आधारित है। और आज हम लोग देखेंगे कैसे महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य प्रकट किए कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करेंगे तो हमें मंजिल मिलेगी और हम फर्श से अर्श तक पहुँचाए जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह है और उनकी माता का नाम देवकी देवी है। उनका परिवार उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य से आता है और वो हिंदू राजपूत घराने से हैं। उनके पिता उत्तराखंड से रांची आ गए क्योंकि उनको जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन मिला मैकॉन में। और उनके एक भाई और एक बहन है। उनकी बहन का नाम जयंती है और उनके भाई का नाम नरेंद्र है। उनकी बचपन की शिक्षा शामली के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर से हुई और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग प्राप्त की है। बचपन में वो बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने के शौकीन थे और एक अच्छे गोलकीपर थे। और चाइल्डहुड में वो एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर को एक आइकन की तरह मानते थे। और उनका फुटबॉल टीम का एक अच्छा गोलकीपर वो थे और उनके जो फुटबॉल कोच थे वो उनके गोलकीपिंग स्किल्स से बहुत प्रभावित थे। तो उनके क्रिकेट टीम को एक अच्छे विकेट कीपर की तलाश थी। तो उनके फुटबॉल टीम के कोच ने धोनी को एज ए विकेट कीपर भेजा और यहीं से उनका ज़िंदगी बदला। जो हम लोग आज जानते हैं कि धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से है, विश्व के सफलतम कप्तानों में से है, सफलतम विकेट कीपर बैट्समैनों में उनका नाम शुमार है टॉप 3 में। तो हम लोग देखेंगे आगे की कहानी। तो महेंद्र सिंह धोनी को 1999 से 2004 में बिहार क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। और उसके बाद जब झारखंड अलग हुई 2004-05 सीजन से उन्होंने झारखंड टीम की ओर से खेला। लेकिन रणजी टीम में खेलना और डिस्ट्रिक्ट टीम में चुना जाना ये आसान काम नहीं था, परंतु परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में था। 1998 में उनको सीसीएल टीम में खेलने का मौका मिला। देवल सहाय जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, उप अध्यक्ष, और उसमें रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको सीसीएल टीम में लिया। और सीसीएल टीम में जब वो खेलते थे तो उनको 50 रुपये दिया जाता था हर एक 6 मारने के लिए। शीश महल टूर्नामेंट क्रिकेट मैचेस में, जो आज तक बहुत ही फेमस घटना है। और 1998 तक जब धोनी लगभग 17 साल के थे और उन्होंने 12वीं क्लास पास किया था, तब तक वो सिर्फ स्कूली क्रिकेट और क्लब क्रिकेट ही खेले थे। उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला था। परंतु सीशल की तरफ से खेलते हुए उनको मौका मिला ऊपर क्रम में बल्लेबाजी करने का और उन्होंने शतक पर शतक मारा और सीसीएल को ए डिवीज़न में पहुंचाया। और जो देवल सहाय थे वो उनसे बहुत प्रभावित थे। और क्योंकि वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे और रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने अपना सोर्सेस के द्वारा उनको रांची टीम में आगे पहुंचाया। उसके बाद जूनियर बिहार क्रिकेट टीम में आगे पहुंचाया। उसके बाद सीनियर बिहार रणजी टीम में उनको 1999 से 2000 सीजन में खेलने का मौका मिला। और अंडर 19 बिहार में उन्होंने 1998 से 1999 में उन्होंने खेला। और इस दौरान उन्होंने 5 मैचेस खेले। उनके 7 इनिंग में उन्होंने 176 रन बनाए। परंतु उनको ईस्ट जोन अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया और ना ही रेस्ट ऑफ इंडिया स्क्वाड एम ए चिदम्बरम और विनू मार्केट ट्रॉफी के लिए चुना गया। इसके बाद आया बिहार अंडर 19 टीम का फाइनल, जो धोनी ने उनको पहुंचाया कूच बिहार ट्रॉफी में। और इस फाइनल में धोनी ने 84 रन बनाए और उनकी पूरी टीम ने 357 रन बनाया था। और पंजाब ने 839 रन मारा था। और उस मैच में धोनी के भविष्य के साथी युवराज सिंह ने उनकी पूरी टीम से 1 रन अधिक 358 रन बनाए थे, जिसका जिक्र हम लोग धोनी के पिक्चर धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में हम लोग देखते हैं। और इसके बाद धोनी ने 488 रन बनाए थे 9 मैच की 12 इनिंग्स में, जिसमें 5 उनका अर्धशतक था और 17 कैचेस थे और 7 स्टंपिंग्स था, जिसके कारण उनको ईस्ट जोन अंडर 19 स्क्वाड सीके नायडू ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। और फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यूट किया था और बिहार के लिए फर्स्ट मैच खेलते हुए ही दूसरी पारी में उन्होंने आसाम के विरुद्ध 68 रनों का योगदान दिया था। और इसके बाद वो झारखंड की टीम में आए और 2002-2003 सीजन में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में
3 50 लगाया और देवधर ट्रॉफी में 2 50 लगाया। और इसके बाद 2003-2004 में उन्होंने रणजी ओडीआई टूर्नामेंट वो छाए रहे। उन्होंने आसाम के विरुद्ध पहले ही मैच में 128 रन की पारी खेली और उस समय बीसीसीआई छोटे शहरों से टैलेंट को तराश रहा था, खोज रहा था। तो उस समय टीआरडीओ प्रकाश पोद्दार, जिन्होंने जमशेदपुर में 2003 में धोनी का मैच देखा था और जो 1960 के दशक में बंगाल के कैप्टन थे रणजी के, उन्होंने धोनी के टैलेंट को पहचाना और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को रिपोर्ट किया। और इसके बाद धोनी का जीवन आगे बढ़ा और इंडिया ए टीम में उनको मौका मिला और 2003 से 2004 सीजन में वो छाए रहे और इंडिया स्क्वाड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ जिम्बाब्वे और केनिया टूर के लिए। और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में वो विकेट कीपिंग में उन्होंने 7 कैचेस लिए, 4 स्टंपिंग किए और एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो हुआ था केनिया, इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच, उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध अर्धशतक लगाया पहले मैच में और 200 से अधिक रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को मात दी। इसके बाद उन्होंने 2 लगातार शतक लगाए ऐसी टीम के खिलाफ 120 और 119 और 6 इनिंग्स में 362 रन बनाए 74 के लगभग एवरेज के साथ। और इन्हीं पारियों ने उस समय के भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को इम्प्रेस किया और जो कमेंटेटर थे, जो आज भारत के कोच है रवि शास्त्री, इनको प्रभावित किया और इनको नेशनल जो विकेट कीपर थे उस समय दीपदास गुप्ता, उससे ऊपर मौका मिला था इंडिया ए स्क्वाड में इनके हार्ड हिटिंग बैटिंग स्किल्स के कारण, जो रिपोर्ट किया गया था एनसीए में। और ऐसा करके इनका जीवन बदला। और उसके बाद जब ये भारत की टीम में आए तो इन्होंने अपने आप को एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया जो सदियों में एक ही बार आता है। इन्होंने 2004 में डेब्यू किया। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई डेब्यूट करने के बाद 1 साल के पश्चात उन्हें टेस्ट टीम में ही मौका मिला। और धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2 साल आईसीसी ओडीआई प्लेयर 2008 और 2009 में आईसीसी के द्वारा सम्मानित किया गया है और 2007 में वो राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हो चुके हैं और 2018 में उनको पद्म भूषण अवार्ड भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। और वो एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं और कप्तान हैं जिनको आईसीसी वर्ल्ड 11 ओडीआई टीम्स में एज ए प्लेयर 8 बार चुना गया है और 5 बार कप्तान के रूप में चुना गया है। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 11 की 3 बार की टीम में उन्होंने जगह बनाई 2009, 2010 और 2013। और उनको आर्मी में टेरिटोरियल लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली हुई है 2011 में। और वो एक मात्र ऐसे क्रिकेटर है कपिल देव के बाद जिनको आर्मी के द्वारा यह सम्मान मिला है। और उसके बाद डेब्यू करने के बाद इन्होंने जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छुआ है। ये पहले भारत के और विश्व के पहले कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीती है। 2007 में आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का भारत में हुआ आईसीसी का T50 वर्ल्ड कप और 2013 में जो इंग्लैंड में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था। इसके साथ ही 2007 से भारत के कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरुआत करने के बाद 2013 तक 7 सालों के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के कप्तान के रूप में आईसीसी के तमाम 3 ट्रॉफियां जीती और अपनी पहचान विश्व के सबसे सफलतम कप्तान में कर दी। और इन्होंने भारत की कप्तानी लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में 2007 से 2016 तक किया और टेस्ट क्रिकेट में 2008 से 2014 तक किया। इन्होंने वनडे कैप्टेंसी 2007 में राहुल द्रविड़ से लिया था और 2016 तक करने के बाद विराट कोहली को लिमिटेड ओवर की कैप्टेंसी सौंपी। और टेस्ट कैप्टेंसी इन्होंने 2008 में अनिल कुंबले से लिया था और 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच से ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और उसके बाद कैप्टेंसी विराट कोहली के हाथों में सौंप दी, जो आज तीनों फॉर्मेट में भारत के एक सफलतम कप्तान हैं। और धोनी एकमात्र कैप्टन है जिनके नाम पे ओडीआईज और T20 में भारतीय कप्तान के रूप में सबसे अधिक जीत दर्ज है। और 2009 में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचाया और आईपीएल से इनकी पहचान को और इनके नाम को, इनके रुतबे को, इनकी साख को और भी ऊंचाइयां मिली। 2008 से आईपीएल की शुरुआत करने के बाद से आज तक, अभी तक वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने हुए हैं और उनके 3 सीजन्स 2010, 2011, 2018 में उनको खिताब दिला चुके हैं। और जब वर्ल्ड
T20 लीग्स की जो बेस्ट टीम्स जब चैंपियंस लीग के बीच में खेला करती थी, तो उसमें भी 2 बार इन्होंने 2010 और 2014 में अपनी टीम CSK को चैंपियंस लीग का भी खिताब दिलाया है। और इन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है और ये अभी भी आने वाले भारत के जो T20 विश्व कप जो होना है उसमें एक अहम कंटेंडर है विकेट कीपर रोल के लिए। भले इन्होंने 1 साल से अधिक समय से क्रिकेट नहीं खेला है, परंतु इनका नाम और इनके रिकॉर्ड्स इनके लिए गवाह है। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोग इन्हें प्यार से माही बुलाते हैं, और क्योंकि चेन्नई के लोग अपने एक्टर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को, अपने खिलाड़ियों को बहुत ही मान सम्मान देते हैं, वहाँ के लोग उनको कैप्टन कूल और थल्ला भी पुकारते हैं। और भारत की टीम का इनका जर्सी नंबर जैसा हम लोग सब जानते हैं, और चेन्नई का टीम का भी जर्सी नंबर जहाँ भी ये खेले इनका जर्सी नंबर 7 रहा है। और जिंदगी की, क्रिकेट की और निजी ज़िंदगी में भी इन्होंने तमाम ऊंचाइयों को छुआ है। क्रिकेट के बाद इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी धर्मपत्नी का नाम साक्षी सिंह रावत है, जो इनकी स्कूलमेट थी। ऐसी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी इन्होंने सादगी से अपनी विवाह किया, और इनकी पत्नी ने होटल मैनेजमेंट किया है। और 2011 में इनकी शादी हुई, और 2015 में फरवरी के बाद इनकी बेटी हुई जिसका नाम जीवा है। और जब इनकी बेटी हुई उस समय ये 2015 के वर्ल्ड कप की तैयारियों में थे, और 1 हफ्ता के बाद ही वर्ल्ड कप था जब इनकी बेटी होने वाली थी। परंतु ये भारत नहीं आए। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश वहाँ से दिया था कि आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी, बाकी सब कुछ बाद में आता है। और जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है ये आर्मी में अपना योगदान देते हैं। आर्मी में सेवा में जो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है, तो इनका जीवन का जो स्ट्रगल है जो हम लोग देखते हैं, एक फुटबॉल गोलकीपर से एक जीवन का ट्विस्ट आना, कमांडो क्रिकेट क्लब में 1995 से 1998 तक खेलना, उसके बाद 1997-1998 में अंडर 16 वीनू मांकन चैंपियनशिप में मौका मिलना, और फिर तरक्की को पाना, एक नाम बनाना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। परंतु एक वक्त ये भी था जब धोनी निराश हो गए थे, जब उनको घर वालों से बहुत अपेक्षाओं का बोझ था, और उनको अपने पिता के कारण डांट भी सुननी पड़ी थी कि यदि इस साल कुछ ना कर पाए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, जो हम लोग उनके मूवी में जो बायोग्राफी पिक्चर बनी है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में हम लोग देखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक उन्होंने एज ए TT अपने योगदान दिया है। और जितने भी लोग उनके सहकर्मी जो उनको आज तक याद रखते हैं, वो कहते हैं कि धोनी बहुत ही हम्बल, शांत, सुशील और बहुत ही ईमानदार छवि के एक रेलकर्मी रहे। और उस दौरान भी जब वो क्रिकेट खेलते थे तो लोग उनसे कहा करते थे कि तुम इस काम के लिए नहीं बने, और उनके अंदर की आत्मा ने उनको आवाज़ दिया, और ईश्वर ने जो उनका जीवन रखा था, तमाम मुसीबतों के बाद, तमाम विपत्तियों के बाद वो आगे तरक्की को आए। और जीवन में जब कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। 2007 में भारतीय कप्तान बनने के पूर्व T50 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तब यही वो टीम थी, यही वो धोनी थे। जब ये लोग पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे, तब इनके घरों को तोड़ा जा रहा था, और ये लोग एयरपोर्ट से छिप के बाहर निकले थे। तब धोनी ने कहा भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही दोष में, अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही देश में एक क्रिमिनल की तरह आया हूँ और निकल रहा हूँ। परंतु परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने धोनी के लिए एक महिमा रखी थी। उनके परिश्रम को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, और प्रभु की अनुग्रह उनके सर पर था। इसी साल उनकी एक दोस्त प्रियंका का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिन्होंने धोनी को विश किया था, जो धोनी को पहचानती भी नहीं थी, और उनसे एक फ्लाइट के दौरान मिली थी। इंडियन टीम के प्लेयर्स भी उस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, और धोनी कुछ मैचेस इंडिया के लिए खेल चुके थे, परंतु धोनी कुछ खास कर नहीं पाए थे। इसलिए प्रियंका नाम के उस ट्रैवलर ने, पैसेंजर ने धोनी को नहीं पहचाना। परंतु जब धोनी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनको सचिन और बाकी दूसरे प्लेयरों को ऑटोग्राफ दिया, तो उस लड़की ने उनको विश किया कि आपका अगला मैच बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये विश उनके लिए एक परमेश्वर की तरफ से ब्लेसिंग के रूप में आया, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो ताबड़तोड़ 148 रन की पारी खेली, जब तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली ने उनको तीसरे नंबर पे प्रमोट किया। और उसके बाद सब कुछ इतिहास है, कैसे धोनी हर एक नंबर के खेलने वाले माहिर खिलाड़ी बन गए, चाहे ओपनिंग करे, चाहे नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, लोअर ऑर्डर से लेकर हायर ऑर्डर तक उन्होंने हर एक पार्टनरशिप अपना योगदान दिया। और
उस साल अपनी दोस्त प्रियंका को रोड एक्सीडेंट में खोने के बाद, जिनको वो इतना याद करते थे कि और उनसे तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उसको खोने के बाद जब वो पाकिस्तान टूर में थे, जब उनको मालूम पड़ा, वो बहुत उदास हुए। और T20 वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर होने के बाद वो बहुत ही दुखी थे। उस तरह से आना, अपने देश में लोगों के बीच से घर को नुकसान पहुंचाने की लोगों की मानसिकता को देखकर और एक छुपा हुआ क्रिमिनल की तरह निकलना सोचकर वो बहुत ही मानसिक ऐसे थे। परंतु इसी साल T20 वर्ल्ड कप होता है और सीनियर्स खिलाड़ियों ने अपने आप को पीछे रखा, जूनियर्स को मौका दिया और सचिन तेंदुलकर के रिकमेंडेशंस पे उस समय जो BCCI के अध्यक्ष थे शरद पवार की अगुवाई में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय कप्तान नियुक्त किया गया। और उस टूर्नामेंट में हम लोग जानते हैं क्या हुआ। युवराज सिंह के वो 6 छक्के और धोनी का पहला विश्व कप एज ए कप्तान। उसके बाद रेगुलर वो वनडे कैप्टन बन गए और एक साल बाद उन्हें टेस्ट कमान भी मिली और उसके बाद वो ऊंचाइयों को छूते रहे। एक तो और ये भी आया जब चेन्नई सुपर किंग्स पे सट्टेबाजी और बैटिंग और तमाम नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा और उनकी टीम 2 साल के लिए सस्पेंड हो गई। धोनी का भी नाम बहुत उछाला गया, परंतु 2 साल बाद टीम ने वापसी किया और उसी साल 2018 में वापस तीसरी बार वो चैंपियन बनी। और पिछला टाइटल जो उन्होंने 2010 और 2011 में जीता था, तो उस इमेज जो उनकी टीम को और उनके नाम को लगी थी, 7 सालों के बाद उन्होंने 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से वो ग्लोरी दिलाया। और जब वो चेन्नई के लिए खेलते हैं, हम लोग जानते हैं वो किस पैशन से खेलते हैं, क्योंकि उनको वहाँ इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, उनको थल्ला एक बड़ा भाई, एक पिता के समान वहाँ मान सम्मान मिला, लोग चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि 7 जुलाई को 7/7 को पैदा हुए धोनी, जो 2007 में अपनी दोस्त को खोते हैं और एक असहनीय दर्द से गुजरते हैं, लज्जित होते हैं T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के कारण और उस दर्द में रहते हैं। परंतु उसी साल उनको मौका मिलता है कप्तानी करने का और प्रभु उनके लिए ग्लोरी लाते हैं। और 2007 से कप्तानी शुरुआत करने के बाद 2013 तक 7 सालों के बीच में वो T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जीतते हैं। पहले कप्तान बनते हैं जो 7 सालों में ICC की 3 ट्रॉफी जीतती है, द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन एंड द वर्ल्ड कैप्टन। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पे दाग लगने के 7 साल बाद वो अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाते हैं और उनको शिखर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबद का परमेश्वर, जिसने 7वें दिन विश्राम किया, कैसे महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में कार्य किया। यद्यपि हम लोग उनको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सारी जातियों का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमको उठाता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो लगनशील मेहनती लोगों पर अनुग्रह करता है, वो हर एक लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है और वो चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें और उनके अनुग्रह में आशीषों को प्राप्त करें। तो हर एक सुनने वाला धोनी के जीवन से परमेश्वर पे विश्वास और मेहनत की कहानी को, स्ट्रगल को अपने जीवन में ले और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे। जैसा धोनी जब भी बल्लेबाजी करते हैं, आप देखते होंगे कि उनकी आंखें आसमान की तरफ रहती है। हर एक शॉट लगाने के पहले, हर एक पोजीशन लेने के पहले वो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो वही ईश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मांस लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को क्यों ना ऊंचा करेगा। आइए हम सब अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें और धोनी के जीवनी से कभी ना हार मानने वाली शिक्षा को प्राप्त करें। और याद रखें किस प्रकार धोनी ने 2007 के बाद 2011 वर्ल्ड कप में छक्का मार के टीम को जिताया था और 2013 में इंग्लैंड में लॉर्ड्स ग्राउंड में उन्होंने एज ए कैप्टन, इंडियन कैप्टन लॉर्ड्स ग्राउंड में जाकर अपने ट्रॉफियों को प्रदर्शन किया था। तो उसी प्रकार परमेश्वर की ज़मीन पे द लॉर्ड्स ग्राउंड में जैसे उन्होंने उस ट्रॉफी को लहराया, हम भी प्रभु के अनुग्रह में हर एक आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो हर एक सुनने वाला इस वीडियो के द्वारा बहुत की आशीष पाए और परमेश्वर के अनुग्रह की दया दृष्टि में रहे। आमीन।